Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम के ऊपर एंड इसी के सिमिलर एक और सिंड्रोम होता है जिसका नाम क्या है, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम। मतलब कि दोनों की शॉर्ट फॉर्म क्या है, BSS, ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम। एंड जब भी ऑप्शन में इन दोनों सिंड्रोम्स को एक साथ दिया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज बर्नार्ड सोइलर, व्हाट इज ब्राउन स्क्वेड। तो चलिए पहले इसे क्लियर करते हैं। तो देखिए, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम इसे आप कहाँ पर पढ़ते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर। मतलब कि प्लेटलेट होती है ना, उसकी सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर। एंड इस वाले रिसेप्टर के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो जाता है तो कौन सा सिंड्रोम होगा, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम होगा, जिसकी बात मैं यहाँ पर नीचे वीडियो में कर रहा हूँ। एंड एक और बात ध्यान रखना कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट एडहीशन के लिए। एडहीशन, ओके। यहाँ पर एग्रीगेशन मत बोल देना, क्योंकि जो प्लेटलेट होती है इसकी सरफेस पर एक और रिसेप्टर होता है और उसका नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a रिसेप्टर। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b और यहाँ पे 2b 3a। और देखिए, जो 2b 3a होता है दिस इज ADP रिसेप्टर। एंड इस वाले रिसेप्टर में कोई भी डिफेक्ट होगा तो कौन सी डिजीज होगी, ग्लेंजमान थ्रोम्बोस्थीनिया। एंड जो ये वाला रिसेप्टर होता है ये किससे रिलेटेड होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन से। एग्रीगेशन, ओके। तो देखिए, अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a, यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर, ओके। ये वाला रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। ये वाला रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट एडिशन के लिए। इस वाले रिसेप्टर में अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो कौन सा सिंड्रोम होगा, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम। इस वाले रिसेप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कौन सी डिजीज होगी, ग्लेंजमान थ्रोम्बोस्थीनिया, ओके। एंड देखिए, प्लेटलेट एडहीशन और एग्रीगेशन में इसे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर मैं इसे वन वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड है वह किसके बीच बन रहा है, बिटवीन प्लेटलेट्स बन रहा है। मतलब कि वन प्लेटलेट और मतलब कि टू प्लेटलेट्स आपस में क्लम्प हो रही है, जुड़ रही है। तो एग्रीगेशन मतलब बिटवीन प्लेटलेट, PLATELET, ओके, बिटवीन प्लेटलेट। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्लेटलेट है, ये दूसरी प्लेटलेट है। और देखिए, इस वाली प्लेटलेट की सरफेस पे देखिए, ये ग्रीन ग्रीन सर्कल है, ये क्या है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a रिसेप्टर। इस वाली प्लेटलेट की सरफेस पे भी देखिए, ये ग्रीन ग्रीन रिसेप्टर है सर्कल में, कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a रिसेप्टर। तो ओवरऑल इस ग्रीन वाले जो सर्कल रिसेप्टर है, ग्रीन कलर का सर्कल है, इस वाले रिसेप्टर के थ्रू टू प्लेटलेट्स आपस में जुड़ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंड देखिए, मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है कि एक प्लेटलेट एग्रीगेशन में कौन सा रिसेप्टर हेल्प करता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वाले रिसेप्टर में अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो किस में डिफेक्ट होगा, एग्रीगेशन में, प्लेटलेट एग्रीगेशन में। एंड कौन सी डिजीज होगी, ग्लेंजमान थ्रोम्बोस्थीनिया। नंबर सेकंड क्या है, एडिशन। एडिशन मतलब कि जो प्लेटलेट है, अज्यूम कीजिए वह एंडोथीलियम के सरफेस से अटैच हो गई, तो ओवरऑल बिटवीन प्लेटलेट बॉन्ड नहीं बना। बॉन्ड किसके बीच बना, प्लेटलेट एंड एंडोथीलियम सरफेस के बीच। तो ओवरऑल जब भी प्लेटलेट अदर देन, तो ओवरऑल बात यह है कि प्लेटलेट जब भी अदर देन प्लेटलेट, मतलब कि टू प्लेटलेट आपस में न जुड़ के जो प्लेटलेट है वह किसी अदर चीज से अटैच होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एडहीशन बोलते हैं। यहाँ पर एग्रीगेशन मत बोल देना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, थोड़ी डिटेल बात कर ली, लेकिन आई होप आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज बर्नार्ड सोइलर, ओके। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, और वह क्या है, ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम। एंड अगर मैं ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम इसे वन वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करूँ कि ये क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर है हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ओके। देखिए, इसके नेम से क्लियर है, हेमी मतलब हाफ, 1/2 हाफ। किसका सेक्शन होगा, हेमी सेक्शन। और किसका हेमी सेक्शन होगा, स्पाइनल कॉर्ड का होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा होगा
एंड ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ओवरऑल अगर इस हाफ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ओके, तो क्या हो जाएगा, ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम हो जाएगा। एंड कॉमन सी बात है भाई, इस हाफ पार्ट में जो भी स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हाफ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हुआ है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो भी स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। तो ओवरऑल अब आप बोलेंगे कि सर ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम, इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप क्या करो, इस हाफ पार्ट में कौन कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं उन सभी ट्रैक्ट्स को पढ़ लो और उन ट्रैक्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं वो सारे के सारे रीड कर लो। एंड अगर हाफ पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कॉमन सी बात है, उन ट्रैक्ट्स के जो भी फंक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो फाइनली ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम, इसके सिम्टम्स को अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि जो हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, सब कुछ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। एंड जो ये वाली साइड है, अज्यूम कीजिए जो ब्लू वाली साइड है ये क्या है, दिस इज हेल्थी साइड। मतलब कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रैक्ट्स को, कि हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं, ताकि हम ब्राउन स्क्वेयर के सिम्टम्स को इजी वे में समझ पाए, हमें रटना ना पड़े। तो देखिए ये क्या है, दिस इज वेंट्रल साइड, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ये क्या है, दिस इज डोर्सल साइड, और ये क्या होगी, दिस इज लेटरल, ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल है। आई होप आप समझ गए होंगे साइड डिटर्मिनेशन। तो देखिए हमें यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स के ट्रैक पढ़ने हैं। सबसे पहले आते हैं डोर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2 ट्रैक्ट्स, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। एंड जो डोर्सल कॉलम के ट्रैक होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन को, फाइन टच को, वाइब्रेशन को। देखिए इन्हें एज इट इज रट लेना, याद कर लेना, डायरेक्ट एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो डोर्सल कॉलम, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस क्या कैरी करेंगे, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच एंड वाइब्रेशन। दिस इज नंबर फर्स्ट ट्रैक। नंबर सेकंड कौन सा होगा, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। एंड कोर्टिको स्पाइनल में भी नंबर 1 कौन सा होगा, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल, मतलब कि ये थोड़ा लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, दिख रहा होगा आपको। एंड सेकंड कौन सा होगा, एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल। देखिए मैंने बताया था ये क्या है, दिस इज वेंट्रल साइड एंड ये थोड़ा आगे की साइड है। मतलब कि इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ा आगे है, ये थोड़ा लेटरल साइड है, इसीलिए इसको क्या बोला, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। इसको क्या बोला, एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लेटरल और एंटीरियर बोलने का रीजन क्या है, लोकेशन। ये थोड़ा लेटरल साइड है, ये थोड़ा एंटीरियर साइड है। एंड जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, दीज ट्रैक आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मसल मूवमेंट। देखिए मसल की बात हो रही है, मतलब मोटर, ओके, मतलब मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर थर्ड ट्रैक कौन से हैं, स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक, स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक। एंड वही नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, लेटरल स्पाइनोथेल्मिक। नंबर सेकंड कौन सा होगा, एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक। एंड वही पोजीशन के बेस पे हैं। देखिए ये वाला थोड़ा आगे की साइड है तो क्या बोल दिया, एंटीरियर स्पाइनोथेल्मिक। ये वाला कंपेयर में इस वाले के कंपेरिजन में थोड़ा पीछे है और लेटरल साइड है तो क्या बोल दिया, लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक। एंड स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। मतलब कि अगर इस वाले ट्रैक में कोई भी डिफेक्ट होगा तो जो पेशेंट है वो पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये पूरी की पूरी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो ये अभी इतनी पूरी की पूरी बात की, जिसे मैं ब्लैक से बॉक्स कर रहा हूँ, ये क्या है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम नहीं हुआ है, दिस इज नॉर्मल थिंग, ओके। एंड अब आप अज्यूम कीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने ब्लैक बॉक्स में कवर कर रखी है ये कहाँ पर हैं, हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का राइट हाफ, लेफ्ट हाफ। तो देखिए दोनों साइड एज इट इज ये सारे के सारे ये 3 टाइप के ट्रैक्स मिलते हैं, ओके। तो ओवरऑल इन द केस ऑफ ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम ये सारे के सारे ट्रैक्ट अफेक्ट होंगे। कौन कौन से ट्रैक्ट अफेक्ट होंगे, डोर्सल कॉलम वाले ट्रैक्ट अफेक्ट होंगे, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट होंगे एंड स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट अफेक्ट होंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ये क्या है कि जो ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसके अंदर हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये वाला बॉक्स किसे शो कर रहा है कि पेशेंट को ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम है, ये वाला जो कि मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पूरा का पूरा, मतलब कि पेशेंट को ब्राउन स्क्वेयर है और हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए नंबर फर्स्ट सिम्टम क्या है,
इप्सिलेटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच एंड वाइब्रेशन। एंड ये मैंने कहाँ पढ़ा था, देखिए यहाँ पर, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच एंड वाइब्रेशन सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच एंड वाइब्रेशन। तो ओवरऑल ये सारा का सारा लॉस होगा किसके अंदर, ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर। एंड ये वाला लॉस मतलब कि प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हुआ है, फाइन टच का लॉस हुआ है, वाइब्रेशन का लॉस हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, ड्यू टू डोर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स, मतलब कि डोर्सल कॉलम के ट्रैक्ट्स अफेक्ट हुए और उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस हो गया, फाइन टच का लॉस हो गया, वाइब्रेशन का लॉस हो गया। और कौन सा होता है, इप्सिलेटरल, मतलब सेम साइड। सेम साइड मतलब कि अगर राइट साइड का हेमिसेक्शन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, तो प्रोप्रियोसेप्शन लॉस, फाइन टच का लॉस एंड वाइब्रेशन का लॉस भी कौन सा होगा, राइट साइड का होगा। राइट साइड हेमिसेक्शन तो राइट साइड का लॉस होगा, मतलब कि इप्सिलेटरल लॉस यानी सेम साइड। आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड भी इप्सिलेटरल है, मतलब वही सेम साइड है, यानी कि राइट साइड का हेमिसेक्शन हुआ स्पाइनल कॉर्ड का, तो राइट साइड का क्या होगा, मोटर फंक्शन का लॉस होगा। मतलब कि जो मोटर फंक्शन होते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ मैंने बताया था, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ओके, तो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन बोल दीजिए या बोल दीजिए मसल के फंक्शन। तो ओवरऑल अगर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अफेक्ट होंगे तो क्या होगा, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, यानी कि अगर राइट साइड का हेमिसेक्शन हुआ है तो राइट साइड वाले जो बॉडी के मोटर फंक्शन है वो अफेक्ट होंगे। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। देखिए कॉन्ट्रालेटरल यानी कि अपोजिट साइड, इसका मतलब क्या है कि अगर राइट साइड का हेमिसेक्शन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, तो बॉडी में जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट है वहाँ पर पेन और टेम्परेचर का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि जो पेन एंड टेम्परेचर है ये अपोजिट है और ऊपर के दोनों क्या है, इप्सिलेटरल है, सेम साइड है। ओके, तो देखिए जो पेन एंड टेम्परेचर में लॉस है ये किसकी वजह से हुआ है, दिस इज ड्यू टू स्पाइनोथेलमिक ट्रैक। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, स्पाइनोथेलमिक ट्रैक ये क्या करते हैं, पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन करते हैं। तो ओवरऑल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक अगर इनमें कोई भी अफेक्ट होगा तो पेशेंट पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन नहीं कर पाएगा। ओके, एंड इन द केस ऑफ ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल या अपोजिट साइड का लॉस होता है, किसका, पेन का एंड टेम्परेचर का। तो ओवरऑल में जो ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम का पेशेंट है उसके सिम्टम्स को एक बार और क्लियर कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या हैं, दीज आर इप्सिलेटरल या बोल दीजिए सेम साइड। ओके, एंड इप्सिलेटरल लॉस किसका होगा, प्रोप्रियोसेप्शन का, फाइन टच का, वाइब्रेशन का, किसकी वजह से, ड्यू टू डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि डोर्सल कॉलम अफेक्ट हो गए जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच और वाइब्रेशन का लॉस हो गया। नंबर सेकंड इप्सिलेटरल लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, और ये क्यों हुआ है, ड्यू टू कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये अफेक्ट हो गए जिसकी वजह से मोटर फंक्शन का लॉस हो गया। नंबर थर्ड क्या है, कॉन्ट्रालेटरल या अपोजिट साइड, किसका लॉस हो गया, पेन एंड टेम्परेचर का, ड्यू टू स्पाइनोथेलमिक ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड आप सभी के माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम ये होता क्यों है, मतलब कि हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये होता क्यों है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है भाई, ये पूरी की पूरी क्या है, अज्यूम कीजिए ये क्या है, पूरी की पूरी दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड बीच में क्या होता है, ये बटरफ्लाई शेप का, दिस इज वाइट ग्रे मैटर, ये पूरा का पूरा ग्रे मैटर है। एंड अज्यूम कीजिए कि इस स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी ट्यूमर हो गया, ओके, या फिर बोल दीजिए जो स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई, यानी कि इस्चीमिया हो गया। ओके, या फिर बोल दीजिए स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रही है और उसकी वजह से क्या हो गया, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मतलब कि हाफ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गया। तो ओवरऑल कोज में मैंने क्या बताया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो एक बार सुपरफिशियल देख लेना, इस्चीमिया मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई कम हो गई। नंबर सेकंड क्या है, कंप्रेशन, मतलब कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर में कोई भी ट्यूमर है, ओके, उसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो रही है। एंड नंबर थर्ड क्या बताया, स्पाइनल कॉर्ड में ही कोई भी डिसऑर्डर है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो गया, ओके, उसकी वजह से। या फिर एक और कॉज हो सकता है वो है इन्फ्लामेशन, मतलब कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसकी वजह से क्या हो गया, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का आधा का
मतलब कि हाफ पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड पूरा का पूरा क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा का पूरा था हमारा ब्राउन स्क्वेट सिंड्रोम, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड व्हाट इज बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम, व्हाट इज ब्राउन स्क्वेट सिंड्रोम, ये दोनों भी आपके क्लियर हुए होंगे। ओके, एंड बाय।